ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जेडीयू में घमासान हो गया है। पार्टी से नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी हो गया है। मोहम्मद कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने विरोध का बिगुल फूंका है। तो पटना पार्टी से नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी हो गया है। जनता दल यूनाइटेड में वक्फ संशोधन अधिनियम के पास होने के बाद से यह मामला चला है, जहां मोहम्मद कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक और गुलाम रसूल जैसे नेता नाराज दिखे, वहीं दो नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। तो जनता दल यूनाइटेड में पार्टी में ही दरार दिखने लगी है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जेडीयू में दो फाड़ नजर आ रहा है, जहां एक पक्ष उसके समर्थन में है, वहीं दूसरा खिलाफ नजर आ रहा है। कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी हो गया है, जिसे मोहम्मद कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। तो गुलाम रसूल बलियावी ने भी विरोध का बिगुल फूंका है। तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड, जिसका एक तबका, जिसको एक वोटर जो है मुस्लिम भी माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ रहा है। तो जेडीयू में घमासान दिखाई दे रहा है, जहां जैसे ही ये बिल लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन किया है। जिस तरह से व्हिप जारी होने के बाद जेडीयू ने समर्थन किया, और जिस तरह से इस मसले पर उसे विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल घेर रही है बिहार में, उसको देखते हुए भी उनके जो मुस्लिम नेता हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जनता दल यूनाइटेड में घमासान। कई नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला, पार्टी से नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। तो जेडीयू में घमासान दिखाई पड़ रहा है, जहां मोहम्मद कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं गुलाम रसूल बलियावी जो है वो पार्टी और उसके नेतृत्व से नाराज दिखाई पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जनता दल यूनाइटेड में घमासान हो गया। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी चल रही थी, जिस तरह से बिल्कुल कटु बहस हुई है लोकसभा में, अगर अलग अलग नेताओं की देखा जाए, अलग अलग पार्टियों की देखा जाए, तो उसमें अगर जेडीयू की बात की जाए, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड में एक खेमा है जो नाराज नजर आ रहा है और इस्तीफा तक का सिलसिला शुरू हो गया। क्या कहेंगे? ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जदयू का जो स्टैंड रहा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह क्लियर था पहले से ही कि जदयू जो है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है उसके समर्थन करेगी, कुछ सब प्रावधानों के साथ। जिसमें जदयू के जो प्रावधान थे उसको शामिल किया गया, वो खुश थे और उनका मानना था कि इस बिल से मुसलमान, खास करके गरीब मुसलमानों का हित होगा। तो इसको लेकर के जो स्टैंड था उसको लेकर के अंदर खाने में जो बातें आ रही हैं, जैसे गुलाम रसूल बलियावी हैं वो नाराज हो गए, गुलाम गौ से लालू यादव से मिलने गए तो बात आई, तो उस पर हालांकि उन्होंने सफाई दी, लेकिन ये बात तो तय है कि वो लालू यादव से इतने दिनों में क्यों नहीं मिले थे, आखिर कारण क्या था। वहीं जिस तरह से जब अल्पसंख्यक मोहम्मद कासिम अंसारी ढाका के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने अभी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शाहनवाज मलिक हैं जो जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो हालांकि नाराजगी है, लेकिन ऐसी नाराजगी भी नहीं है कि जिसके चलते ये बात कहा जा सके कि जदयू में बहुत ज्यादा टूट हो रही है। तो राजीव, जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, क्या उससे ये माना जा सकता है कि जो मुसलमान जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं? वो ये बात तो है कि उनका मानना है कि अब हम लोग किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच कि हम लोगों ने मुसलमानों के हित के लिए काम किया है कि नहीं किया है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार और उनके जदयू के नेता मुसलमान को लेकर के नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना और उसको सामने रख रहे हैं, उसके बाद उस आधार पर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो फैसला हुआ है काफी अच्छा फैसला है, काफी अहम फैसला है, पसमानदा समाज को फायदा होगा। और इस बिल के आने से एक बात तो तय है कि जो मठाधीश बैठे हुए थे, जो पैसे का बंदरबाट किया करते थे और कहीं भी खड़े हो जाते थे, यहां तक कि उन्होंने एक बात और कही है कि लालू यादव जिस तरह से 2010 में वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से कड़े कानून का उन्होंने वकालत किया था, और यहां तक कहा था कि पटना के डाकबंगला चौराहा पर कुछ जमीन जो है वहां बड़े बड़े इमारत पैदा हो गई हैं, वो वक्फ बोर्ड की थी। आखिर ये कैसे हो रहा है, इस पर कड़ा कानून आना चाहिए, इसका हवाला दे रहे हैं। तो उसी हवाला के तहत ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है ये लाया गया है, और उन चीजों पर लगाम लगेगा कि जो कि
198 करोड़ जो वार्षिक आय दिखाई जा रही है उसको 1200 करोड़ करने की बात हो रही है। और नए प्रावधान में एक चीज और है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है उसमें अब उसको चैलेंज हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य जगहों पर दिया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे गरीब जो लोग हैं, खास करके पसमानदा समाज के लोगों को जिस तरह से जमीन अननेसेसरी ले लिया गया है उनको वापस मिलेगा और वो उस लड़ाई में जीत करके अपने जमीन को वापस पा लेंगे। ये सारी चीजें प्रावधान में की गई है। इसको लेकर के जदयू में तो है, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो कि राजनीति के तहत कह ले या फिर अपने निजी स्वार्थ के कानून तहत जो है वो जिस विरोध तरह कर से रहे पास हुआ है हैं। राजीव, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को साइड रखा गया और कहा गया है कि बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये पास होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।